1 जून से देश भर में कई ऐसे बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब, बैंक अकाउंट, गैस सिलेंडर, डिजिटल पेमेंट और निवेश पर पड़ सकता है। अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, एटीएम से पैसे निकालते हैं, एलपीजी सिलेंडर लेते हैं, एफडी में निवेश करते हैं या फिर बड़ी वित्तीय डील करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। कुछ बदलाव आपकी सुरक्षा बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ आपके खर्च को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं 1 जून से लागू होने वाले 7 बड़े बदलाव। सबसे पहला और सबसे अहम बदलाव यूपीआई पेमेंट सिस्टम से जुड़ा है। बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड और फर्जी यूपीआई अकाउंट्स पर रोक लगाने के लिए एनपीसीआई ने बड़ा कदम उठाया है। अब पैसे भेजने से पहले स्क्रीन पर सिर्फ वही नाम दिखाई देगा जो बैंक रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है, यानी क्यूआर कोड से लिखा नाम, मोबाइल में सेव नाम या कोई निकनेम नहीं, बल्कि बैंक में वेरीफाइड नाम दिखेगा। इसका मकसद गलत अकाउंट में पैसे जाने और फर्जीवाड़े को रोकना है। डिजिटल पेमेंट करने वाले करोड़ों लोगों के लिए ये बड़ा बदलाव माना जा रहा है। दूसरा बड़ा बदलाव एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से जुड़ा है। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए नए रेट जारी करती हैं। ऐसे में 1 जून को भी गैस की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर दाम बढ़ते हैं तो सीधा असर रसोई के बजट पर पड़ेगा, जबकि राहत मिलने पर लाखों परिवारों को फायदा होगा। तीसरा बदलाव गैस कनेक्शन और ई-केवाईसी प्रक्रिया से जुड़ा है। फर्जी गैस कनेक्शन, डुप्लीकेट सब्सिडी और गलत लाभार्थियों पर रोक लगाने के लिए कंपनियां ई-केवाईसी नियमों को और सख्त बना सकती हैं। कई इलाकों में ओटीपी आधारित डिलीवरी, पहचान सत्यापन और दस्तावेज अपडेट को लेकर नए निर्देश लागू किए जा सकते हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को अपने रिकॉर्ड अपडेट रखने की सलाह दी जा रही है। चौथा बड़ा बदलाव पैन कार्ड नियमों में देखने को मिल सकता है। सरकार वित्तीय लेन देन को और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है। बड़ी प्रॉपर्टी डील, गिफ्ट डीड, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन और टैक्स से जुड़े मामलों में पैन से संबंधित नियमों को और सख्त किया जा सकता है। साथ ही पैन रिकॉर्ड अपडेट और करेक्शन प्रक्रिया को लेकर भी नए फॉर्म और नियम लागू किए जा चुके हैं। पांचवा बड़ा बदलाव एटीएम और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ा है। कई बैंकों द्वारा एटीएम ट्रांजैक्शन शुल्क, मुफ्त निकासी की सीमा और अन्य बैंकिंग चार्जेस की समीक्षा की जा रही है। ऐसे में 1 जून के बाद कुछ ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने बैंक की नई गाइडलाइन पर नजर रखना जरूरी होगा। छठा बड़ा बदलाव एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट निवेशकों के लिए है। जून के पहले सप्ताह में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की बैठक होने वाली है। ऐसे में कई बैंक ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं। अगर एफडी रेट घटते हैं तो निवेशकों की कमाई प्रभावित हो सकती है, जबकि बढ़ोतरी होने पर निवेशकों को फायदा मिलेगा। सातवां और आखिरी बदलाव रेलवे और सोलर सेक्टर से जुड़ा है। रेलवे ट्रैक अपग्रेडेशन और नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों के कारण कई ट्रेनों के रूट और समय में बदलाव संभव है। कुछ ट्रेनें अस्थायी रूप से रद्द भी की जा सकती हैं। वहीं सोलर सेक्टर में ALMM यानी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स से जुड़े नियमों का असर सोलर पैनल की कीमतों और प्रोजेक्ट्स पर पड़ सकता है। यानी 1 जून सिर्फ महीने की शुरुआत नहीं, बल्कि कई बड़े आर्थिक और प्रशासनिक बदलावों की शुरुआत भी हो सकती है। इसलिए इन नियमों की जानकारी रखना और समय रहते खुद को तैयार करना बेहद जरूरी है। तो इनमें से कौन सा बदलाव आपकी जेब पर सबसे ज्यादा असर डालने वाला है? यूपीआई, एलपीजी, एटीएम या पैन कार्ड? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। मैं हूं विशाखा शर्मा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.